नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना। मारो राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देखिए, राजधानी जयपुर में पेयजल किल्लत पर अब प्रशासन गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। जयपुर साउथ के लिए 10 लाख लीटर अतिरिक्त पानी की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। पेयजल की किल्लत के लिए पुराने ट्यूबवेल भी अब चालू होंगे। पेयजल आपूर्ति के लिए टैंकर्स के फेरे भी बढ़ाए जाएंगे और साथ ही मैन पावर भी बढ़ाया गया है। जयपुर साउथ में अतिरिक्त 2 इंजीनियर्स लगाए गए हैं। एईएन अभिषेक खिची और एईएन प्रशांत कुमार को बड़ा जिम्मा दिया गया है। जनप्रतिनिधियों की एसीई ने 3 घंटे समस्याओं को सुना और इसके बाद यह एक्शन लिया जा रहा है। अपने दर्शकों को बता दें कि इससे पहले भी सीएस सुधांश पंत अधिकारियों की फटकार लगा चुके थे। एक बैठक बड़ी ली गई थी और अब खबर यह कि पेयजल किल्लत पर प्रशासन गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए क्या कुछ हुआ है। इस किल्लत को दूर करने के लिए जयपुर साउथ के लिए 10 लाख लीटर अधिक पानी की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो पुराने ट्यूबवेल बेकार पड़े थे उन्हें अब चालू कराया जा रहा है। पेयजल आपूर्ति के लिए टैंकर्स के फेरे भी बढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही मैन पावर को बढ़ाया जा रहा है। जयपुर साउथ में 2 इंजीनियर्स अतिरिक्त लगाए जा रहे हैं और एईएन अभिषेक खिची साथ ही एईएन प्रशांत कुमार को एक बड़ा जिम्मा दिया गया है। बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जनप्रतिनिधियों की एसी ने 3 घंटे समस्याएं सुनी और एक बड़ा प्लान तैयार किया है कि कैसे लोगों के लिए राहत दी जाए भीषण गर्मी में पानी की किल्लत को देखते हुए। वहीं खबर अलवर से है, जहां पर पानी की समस्या से परेशान लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। कॉलोनी में दुकानदार और धुलाई सर्विस सेंटर मालिकों द्वारा किए गए अवैध कनेक्शंस पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। इन महिला पुरुषों का कहना था कि जुबली बस चौराहे के चारों ओर दुकानदार गाड़ी धुलाई सर्विस सेंटर वालों द्वारा अवैध कनेक्शन किए हुए हैं, जिसके चलते पिछले 1 महीने से गली नंबर 1, 2 और 3 में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। दिन भर बोरिंग चलती है, लेकिन इनके द्वारा अवैध कनेक्शन करके स्थानीय घरों में पानी नहीं पहुंचने पर यहां पर लोग अब परेशान हैं। एक महीना हो गया, बहुत ज्यादा पानी नहीं आने दे। खूब सबन के काम हो रहे हैं, फर्जी कनेक्शन हो रहा है। ये आगे वाले फर्जी कनेक्शन होगी सारे, कुछ भी करो कोई इनका। बढ़ते आगे हनुमानगढ़ से अगली खबर लेते हैं, जहां पर किशनपुरा उत्तराधार गांव में ग्रामीणों ने जमकर जाम लगा दिया। व्यापारी इन प्रकाश की हत्या के मामले में चक्का जाम कर दिया गया है। गिरफ्तारी और नशा बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। 22 मई को गांव में व्यापारी की हत्या हुई थी। सड़क जाम के कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और चूंकि जाहिर तौर पर ये ऑफिस का टाइम है, आने जाने का पीक ये टाइम, और ऐसे में चक्का जाम की जो स्थिति है लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। ऑफिस गोइंग लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। अपने दर्शकों को बता दें, दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। किशनपुरा उत्तराधा गांव का ये पूरा मामला, जहां पर व्यापारी इंद्र प्रकाश की हत्या के मामले में ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है। मांग यही कि गिरफ्तारी हो और नशा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई पुलिस करे। 22 मई को आपको बता दें कि इसी गांव में व्यापारी की हत्या हुई थी, जिसको लेकर अब आक्रोशित है लोग और सड़कों पर उतर आए हैं। और ऊर्जा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। बिजली संकट के बीच ऑफिस से एईएन गैर हाजिर जो रहे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। बंदी जिले के नैनवा में तैनात एईएन जमदा लाल मीणा को सस्पेंड किया गया है। लोगों की शिकायत के बाद विभाग ने तुरंत एक्शन लिया है। फील्ड अभियंताओं को मुख्यालय पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि भीषण गर्मी है, सीवियर सिचुएशन हो चुकी है और ऐसे में पानी की किल्लत को देखते हुए अब ये बड़ा एक्शन ऊर्जा विभाग में लिया गया है। बिजली संकट के बीच ऑफिस से गैरहाजिर एईएन को सस्पेंड कर दिया गया। तो भीषण गर्मी के बीच अलग अलग जगहों पर आग की घटनाएं भी सामने आ रही है। आपको हम 2 तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं और पहली तस्वीर ये देखिए है डीग जिले की, जहां पर अज्ञात कारणों से पहाड़ पर भीषण आग लग गई। दूसरी तस्वीर जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा कस्बे की है। यहां पर देर रात बिजली के तारों में आग लग गई। 2 तस्वीरें आपके सामने, आग का तांडव और इसका पूरा जो कनेक्शन है वो भीषण गर्मी से है। पहली तस्वीर डीग जिले की, अज्ञात कारणों की वजह से पहाड़ पर आग लग गई। जाहिर तौर पर जब गर्मी बढ़ती है तो पहाड़ों पर इस तरह की स्थिति अक्सर देखने को मिलती है। और दूसरी तस्वीर जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा की है। बिजली के तारों में यहां पर आग लग गई।
राजधानी जयपुर में चल रहे गेमिंग जोन भी सुरक्षा के नियमों की परवाह नहीं करते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि नगर निगमों के औचक निरीक्षण में ये सच सामने आया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। गुजरात के राजकोट में टीआरपी शॉपिंग मॉल के अंदर बने गेमिंग जोन में लगी आग में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 35 तक पहुंच गई है। मृतकों में 10 बच्चे भी शामिल। गुजरात हाई कोर्ट ने अग्निकांड पर स्वतः संज्ञान लिया और हादसे को मानव निर्मित आपदा बताया। दोबारा ऐसा न हो, इसके लिए जिम्मेदार जग गए हैं। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं। राजकोट हादसे से सबक लेते हुए रविवार को निगम की टीमों ने शहर के गेमिंग जोन की व्यवस्थाओं को परखा। फायर फाइटिंग सिस्टम, एंट्री और एग्जिट पॉइंट के साथ ही फायर एनओसी की भी जांच की और बिना पर्याप्त सुरक्षा के चलाए जा रहे गेमिंग जोन को सीज कर दिया। तो बच्चों के लिए जो इन्होंने गेम जोन जो बना रखे हैं वो बहुत ही इन्होंने रिस्की मटेरियल इसमें यूज किया हुआ है। प्लाई उसमें यूज कर रखी है, फ्लोरिंग का मटेरियल है वो भी ज्वलनशील, इस टाइप के काफ़ी मटेरियल जो लगभग पूरा ही आप उसमें मान सकते हैं इस टाइप का इन्होंने यूज कर रखा है। और उसके अलावा भी फायर फाइटिंग सिस्टम काफ़ी इनके आधे अधूरे, कोई टूटा हुआ है, कोई काफ़ी पुराना है। जयपुर के ग्रेटर निगम क्षेत्र में पहले कुछ एक मॉल में ही गेमिंग जोन थे, लेकिन बढ़ती डिमांड को देखते हुए कई कंपनियां इस व्यवसाय में कूद पड़ी और अकूत मुनाफे की चाहत में आम जन की सुरक्षा को ताक पर रख दिया। निगम की फायर समिति के अध्यक्ष भरोसा दिलाते हैं कि अभियान चलाकर फायर सिस्टम का परीक्षण किया जाएगा। जयपुर में सतत निरीक्षण किए जाएंगे, न केवल गेम जोन के निरीक्षण किए जाएंगे, जो भी बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंगें हैं, मॉल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन सभी का निरीक्षण किया जाएगा और जहां भी कमियां पाई जाएगी वहां सभी जगह कार्रवाई की जाएगी। राजकोट अग्निकांड में बच्चों से लेकर युवाओं तक को अपनी एक गलती की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। गेमिंग जोन की लापरवाहियां जयपुर में भी बदस्तूर जारी हैं। इसीलिए चंद पैसों के लिए आम आदमी की जान और माल से खिलवाड़ करने वालों पर प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दादीज की रिपोर्ट। खबर कोटा से है, जहां पर एक और गुजरात के राजकोट में गेम जोन में आगजनी के भीषण हादसे के बाद कोटा में फायर ब्रिगेड हरकत में आ गया है। फायर ब्रिगेड ने कोटा में संचालित हो रहे गेम जोन और फन जोन का फायर ब्रिगेड ने औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान टीम के सदस्यों ने गेम जोन में मौजूद फायर उपकरणों का निरीक्षण किया। कोटा शहर के पीवीआर, फन जोन, आलूवालिया मॉल में चल रहे गेम जोन समेत शहर के दूसरे इलाकों में ये गेम जोन में मौजूद अग्निशमन उपकरणों को जांचा परखा गया और कमियां पाए जाने पर मौके पर दुरुस्त करने के निर्देश भी जारी किए गए। और झुंझुनू से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ट्रेन के चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है। जाखोद रेलवे अंडरपास के पास यह हादसा हुआ है। तेजा देवी के रूप में मृतका की पहचान हुई है। सूचना के बाद सूरजगढ़ पुलिस पहुंची। शव को सूरजगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों की रिपोर्ट के बाद अब शव का पोस्टमार्टम होगा। बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं झुंझुनू से, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। और यह खबर आपके लिए भी, चूंकि इस खबर को देखकर जाहिर तौर पर आप लोग भी सतर्क हों। रील बनाते समय पैर फिसलने से एक युवक पत्थर की खदान पर करीब 150 फीट ऊंचाई से पानी में गिर गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना उदयपुर में गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के लाई गांव की है। पत्थर की खदान यहां पर है, नीचे गहरा पानी भरा हुआ था। लोग इसे पैराडाइज लेक के नाम से जानते हैं। सूचना पर नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम और गोवर्धन विलासा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद मृतक युवक का शव पानी से निकाला गया। अलवर के अरावली बिहार से बड़ी खबर है, जहां पर रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिला है। मारपीट कर हत्या की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने कुछ लोगों पर आरोप लगाया। पहले भी परिजनों ने केस दर्ज कराया था। गिरफ्तारी नहीं होने तक शव नहीं लेने की बात परिजन अब कर रहे हैं। तो यहां पर अब सीधे तौर पर प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। अलवर के अरावली बिहार से खबर है, जहां पर रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिला है।
और कोटा से बड़ी खबर है। दरअसल जेईई एडवांस एग्जाम के पहले लापता छात्र एमपी में मिल गया है। मध्य प्रदेश के सीहोर से कोचिंग छात्र को दस्तयाब किया गया। ट्रेन से मां के साथ दिल्ली जाते समय शशांक लापता हो गया था। यूपी का छात्र जवाहर में रहकर जेईई की कोचिंग कर रहा था और आखिरकार उसको अब पुलिस ने ढूंढ निकाला है। एमपी में ये छात्र मिला है जो जेईई एडवांस एग्जाम से पहले लापता हो गया था। इस बीच बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, मनरेगा मजदूरों को गर्मी में राहत सरकार देगी। तय काम पूरा करने वाले मजदूर की 10:30 बजे छुट्टी हो जाएगी। पहले 1 बजे तक मजदूरों को रुकना पड़ता था। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ये बड़े निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव पंचायत राज को निर्देश दिए कि कार्यस्थल पर पानी की व्यवस्था हो, छाया हो, दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। ये तमाम हिदायतें दी गई हैं और इसके साथ साथ जो टाइम था वो भी मजदूरी का कर दिया गया है कम। अगर आपका काम पूरा हो जाता है, आपकी छुट्टी 10:30 बजे हो जाएगी बजाय दोपहर 1 बजे तक। अजमेर लोकसभा सीट पर इस बार 2019 के नतीजे ही रिपीट होते दिख रहे हैं। कांग्रेस ने पहले तो उम्मीदवार की घोषणा में देरी की और बाद में पार्टी का काडर चुनाव में कहीं दिखाई नहीं पड़ा। बीजेपी की एक बार फिर से यहां पर हैट्रिक पूरी होती नजर आ रही है। यह खास रिपोर्ट देखिए। जनता के बीच आन बान शान की पगड़ी माथे से उतरी, जन समर्थन मांगा, खुद को जनता का सेवक करार देकर इमोशनल कार्ड खेलने की भी लाख कोशिश की, पर कांग्रेस के इस बुजुर्ग खांटी जाट नेता को जनता का चुनाव के दौरान आशीर्वाद मिलता नहीं दिखाई दिया। रामचंद्र चौधरी के हिस्से में कभी जीत नहीं आई, बस हार ही उनकी पहचान बन चुकी है। पिछले 30 साल से कभी कांग्रेस तो कभी निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ रहे रामचंद्र चौधरी की राह में हमेशा कांटे ही बिछे रहे। इस बार अशोक गहलोत ने उनको लोकसभा का टिकट दिया तो पायलट समर्थक नाराज हो गए। चुनाव के दिन बूथों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश जहां चरम पर था, वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथों से नदारद रहे। पीएम मोदी की पुष्कर की जनसभा में भारी भीड़ रही और यहीं से बीजेपी के भागीरथ की जीत की राहें आसान होती चली गयी। बीजेपी उम्मीदवार भागीरथ चौधरी एक बार फिर बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। 4 जून को 400 पार का संकल्प सिद्ध होकर तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अजमेर में भी ऐतिहासिक मतों से कमल खिलने जा रहा है। बीजेपी उम्मीदवार भागीरथ चौधरी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के रितु झुनझुनवाला को 4,16,424 वोटों के अंतर से हराया था। 2019 के मुकाबले इस बार मतदान में करीब 8% की गिरावट आई है। अब आपको बताते हैं कि इस विधानसभा सीट पर कितनी फीसदी मतदान हुआ है। विधानसभा सीट अजमेर नॉर्थ की बात करें तो वासुदेव देवनानी यहां से विधायक हैं और यहां पर मत प्रतिशत रहा 63.84%। अजमेर साउथ की बात करें तो विधायक अनीता बघेल हैं और मत प्रतिशत 63.22% रहा। नसीराबाद में राम स्वरूप लांबा है और मत प्रतिशत यहाँ का 60.05% है। दूदू से विधायक प्रेमचंद बैरवा हैं और यहाँ पर मत प्रतिशत 54.29 है। केकड़ी की बात करें तो शत्रुघ्न गौतम विधायक हैं और यहाँ पर मत प्रतिशत 58.80 रहा। मसूदा से वीरेंद्र सिंह कानावत और यहाँ मत प्रतिशत 58.72 रहा। पुष्कर की बात करें तो सुरेश सिंह रावत यहाँ पर विधायक हैं और 60.18 यहाँ पर मत प्रतिशत है। किशनगढ़ की बात करें तो डॉक्टर विकास चौधरी यहाँ से विधायक हैं और मत प्रतिशत की बात करें तो 59.58 रहा। अजमेर लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का दबदबा रहा। इस लोकसभा क्षेत्र की 8 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती है। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट किशनगढ़ की आई। चुनाव प्रचार के दौरान सचिन पायलट की कमी अजमेर लोकसभा सीट पर साफ तौर पर महसूस हुई। पायलट 2009 में यहाँ से चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री बने थे। कई वरिष्ठ नेताओं ने रामचंद्र चौधरी के समर्थन में पायलट को बुलाने की भी कोशिश की, पर रामचंद्र चौधरी और पायलट के बीच पुरानी अदावतें ही इतनी थी कि पायलट ने अजमेर का रुख करना मुनासिब नहीं समझा। जाहिर है पायलट आते तो गुजरों का एक मुश्त वोट रामचंद्र चौधरी को मिल सकता था। फिर भी अजमेर रामचंद्र चौधरी का दावा है कि वो इस बार चुनाव जीतेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम 1 लाख मतों से कांग्रेस पार्टी अजमेर जिले में विजयी होगी। 4 जून को बीजेपी का जाना इस देश से निश्चित हो चुका है। आने वाली सरकार दिल्ली में कांग्रेस पार्टी समर्थित बनेगी और आम जनता का भला करेगी।
बहरहाल अजमेर सीट भाजपा का गढ़ बन गई है। पार्टी के पास मजबूत संगठन है और कद्दावर नेताओं की बड़ी पहुंच। वहीं कांग्रेस का संगठन पूरे चुनाव में कहीं नजर नहीं आया। एक तरफ उम्रदराज उम्मीदवार तो दूसरी तरफ संगठन की निष्क्रियता। अजमेर में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी चुनाव के दौरान ज्यादा मेहनत करती दिखाई नहीं पड़ी। नेता सिर्फ जाति समीकरणों के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने के दावे करते रहे, मगर धरातल पर हकीकत कुछ और ही नजर आई। ऐसे में कोई चमत्कार भी रामचंद्र चौधरी को चुनाव जिता दे, ऐसा फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और इस बीच बड़ी खबर श्रीगंगानगर से आ रही है, जहां पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। श्रीगंगानगर छगारिया मोहल्ले पर पुलिस का बल पहुंचा। तस्कर बिल्ला की अवैध संपत्ति पर अब कार्रवाई होगी। जेसीबी से अवैध कमरे को जमींदोज किया जाएगा। तो अब आपको पीला पंजा चलते हुए अवैध तस्करों के खिलाफ नजर आने वाला है। ये देखिए, कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ये बड़ा एक्शन हो रहा है। छजगरिया मोहल्ला है जहां पर पुलिस बल की तैनाती आपको दिख रही है। दरअसल जो तस्कर बिल्ला है उसकी अवैध संपत्ति पर जेसीबी से कमरे को जमींदोज किया जाएगा। उसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। जो सामान यहां पर रखा गया है उसे वहां पर तस्कर के परिवार के लोग हटा रहे हैं और इस अवैध संपत्ति पर अब बुलडोजर चलने वाला है। एक आकाश उर्फ बिल्ला नाम का एक तस्कर है जिसके खिलाफ करीब 3 मुकदमे दर्ज है। ये साल में भी मुकदमा है। तो उसने एसएसबी रोड पे एक मकान बना रखा है। एक करीब 1 करोड़ कीमत की एक कमर्शियल स्पेस में उसने कमरा बना के वहाँ पे वो लोगों को बिठा के नशा पिलाता है। तो इसको टैकल करने के लिए एसपी सर के निर्देश अनुसार हमने नगर परिषद से बात करके ये जो इंक्रोचमेंट उन्होंने किया है इसको तोड़ना आज हुआ है और ऐसे ही कार्रवाई आगे भी करते रहेंगे। सर कितने एरिया में इंक्रोचमेंट हुआ है? सर ये करीब 20 बाय 50 का जगह है और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि यहाँ पे वो स्टोर भी करता था और यहाँ पे लोगों को बिठा के पिलाता था। तो ये बहुत ज़रूरी था इसको यहाँ से हटाने का। बुलडोजर एक्शन के बाद आपको लिए चलते हैं टोंक, जहां पर बड़ी खबर ये कि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का बड़ा बयान सामने आया है। बिजली किल्लत पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली की समस्या पूर्ववर्ती सरकार की दी हुई है। हम 900 लाख यूनिट रोज उधार की बिजली चुका रहे हैं। कांग्रेस ने गर्मी में बिजली लौटाने का वादा कर सर्दी में बिजली उधार ली थी। इस तरह का वादा नहीं किया होता तो बिजली की कमी नहीं होती। कांग्रेस की उस उधारी को अब हमें चुकाना पड़ रहा है, लेकिन प्रदेश के लोगों को बिजली की समस्या नहीं होने देंगे। नगर फोर्ट में देर शाम सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे नागर और इस दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही। किस तरह से पिछली सरकार को निशाने पे लिया है बिजली की कमी को लेकर, महंगी बिजली को लेकर, सुनिए। केवल 3 महीने में जितने हमारी सरकार ने किए हैं तो आपको विश्वास दिलाता हूँ ये बिजली की समस्या भी हमारी समाधान होगा। अभी हाल की स्थितियों में यह है, आप रोजाना अखबार में पढ़ते होंगे, पूर्ववर्ती सरकार ने जब सर्दियों में बिजली दी तो उसका एमओयू कर लिया कि हम गर्मी में वापस करेंगे। अरे भाई, गर्मी में आपके पास तो और डिमांड ज्यादा रहेगी। उधार में बिजली उस समय ले ली और अब उसको चुकाने का वादा कर लिया। मैं धाकर समाज का बेटा हूं। अगर पूर्व सरकार ने उधार लिया होगा लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी हम चुका रहे हैं। अभी ऐसे 900 लाख यूनिट रोजाना हम पुरानी बिजली जो सर्दियों में ली उसको गर्मियों में वापस कर रहे हैं। अगर सरकार ने इस तरह का ये वादा नहीं किया होता तो आज ही हमारे यहाँ बिजली की कमी नहीं आप भुगत रहे होते। इसी तरह से हम फिर भी बिजली नहीं खरीद रहे हैं, जहां भी मिल रही है वहां से भी खरीद रहे हैं। पहले कांग्रेस के राज में 65% उत्पादन होता था। अभी हमने उसको बढ़ा करके हमारे उत्पादन के संयंत्रों में सुधार करके और उनको लगभग 75% कर दिया। को आप सुन रहे थे गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। गंगापुर सिटी का रुख करते हैं, जहां पर तलवाड़ा गांव में एक मकान मालिक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने जब थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए तब पुलिस ने दस्तावेज लाने के नाम पर रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। फिर सुबह पीड़ित परिवार थाने पहुंच गया। पुलिस कर्मियों ने पीड़िता के साथ मुलजिमों जैसा व्यवहार कर मारपीट की और 2 फरियादियों को पुलिस ने सलाखों के पीछे डाल दिया। मारपीट में घायल हुए पीड़ितों को अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ गलत व्यवहार कर मारपीट की है।
ये कि इनको बंद करो, झूठी रिपोर्ट करवाते हैं ये, उनको बंद कर दिया। मैं कि सर झूठी रिपोर्ट के हम रात को रिपोर्ट दे गए, इनकी बच्ची के साथ रेप टू अटेम्प्ट वो हुआ है, वो रिपोर्ट दर्ज करो। क्या नहीं आप झूठी रिपोर्ट है ये वो सब, और उनको बंद कर दिया। और मेरे को भी 2-4 पुलिस वालों को बुलवाया कि ये भी नेतागिरी कर रहा है, इसको भी पकड़ो। मिकी सर नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिपोर्ट दे गया हूँ, वो रिपोर्ट तो दर्ज करो। मेरी एक नहीं सुनी, कम से कम 6 पुलिस वाले सबने मिलकर मुझे पकड़ लिया और मारना पीटना शुरू कर दिया। वो मेरे या कपड़े खोल दिए गए और मुझे बुरी तरह से मारा। ये मेरी आँख की देखो, ये मेरी आँख जा सकती है, ये मेरी आँख की। मैं रजिस्टर्ड फर्स्ट ग्रेड का व्यक्ति, जिस मेरी एक नहीं सुनी गई थी, मैं सिर्फ विक्टिम। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड फिल्मों, वेब सीरीज, टीवी सीरियल्स की शूटिंग के लिए राजस्थान पहली पसंद बना हुआ है। पिछले 26 महीनों में प्रदेश में 230 फिल्मों की शूटिंग हुई है। इनमें सबसे ज्यादा 104 फिल्म की जो शूट हुई वो जयपुर जिले के लोकेशन पर ही हुई। पर्यटन विभाग की आसान फिल्म शूटिंग पॉलिसी और बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से ही बड़े बड़े फिल्मकार राजस्थान में अपने प्रोजेक्ट्स पूरा करना चाहते हैं। फिल्मकारों के लिए जयपुर जिला सबसे पसंदीदा है तो जोधपुर दूसरे नंबर पर है। उदयपुर, जैसलमेर, गंगानगर और अजमेर की लोकेशन भी काफी पसंद आ रही है। फिल्म स्थान बनाने से राजस्थान के पर्यटन व्यवसाय को भी पंख लग रहे हैं। 230 से अधिक फिल्मों की शूटिंग अब तक राजस्थान में पर्यटन विभाग ने एनओसी जब तक जारी कर दी है और जिला कलेक्टर और जिला एसपी की एनओसी के पश्चात पर्यटन विभाग अपनी स्वीकृति जारी करता है और जिसमें मुख्यतः जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर और अजमेर जैसी जगह हैं जहां फिल्मों की शूटिंग ज़्यादा हो रही है। और फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने का उद्देश्य ये है कि यहाँ की जो राज्य की इकोनॉमी है, राज्य में व्यवसाय है, जो छोटे स्तर के क्रू हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स हैं, उनको मदद मिल सके और राज्य का पर्यटन भी साथ के साथ बढ़ सके, लोग आकर्षित हों राजस्थान के प्रति मूवीज में देखने के लिए। और इसी दिलचस्प खबर के साथ मारो राजस्थान में आजकल इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए